मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान पाकिस्तान में नहीं हुआ, बल्कि उस देश में हुआ जिसके साथ भारत का हमेशा रोटी बेटी वाला रिश्ता रहा, जिस देश को भारत ने खुद बनाया, जिसे संवारा है और जो आज इस दुनिया के नक्शे पर सिर्फ और सिर्फ जी हां भारत की बदौलत। उसी देश की बात करते हैं। जी हां, बांग्लादेश में भारत के सबसे पूजनीय भगवान राम का अपमान हुआ। इस घटना के बाद वहां के हिंदुओं में गुस्सा है, अल्पसंख्यक आक्रोशित है और चेतावनी दे रहे हैं। मामला क्या है, चलिए आपको समझाते हैं। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अख्तर। आइए अब सीधे आपको बताते हैं कि मामला है क्या, बिना लाग लपेट के। ये घटना है बांग्लादेश के गाईबांधा जिले के एक इलाके की। यहाँ स्थित सनातन कॉम्प्लेक्स में 81 फीट ऊंची भगवान राम की एक भव्य प्रतिमा का निर्माण हो रहा था, जिसका करीब 80% काम हो चुका था। लेकिन वहां के स्थानीय कट्टरपंथी संगठनों ने इसका विरोध किया और धमकियां दी, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा कारणों को बताते हुए, उसका हवाला देते हुए इसे खत्म कर दिया और काम रुकवा दिया। बात यही नहीं रुकी। जुम्मे की नमाज के बाद कुछ लोग और चरमपंथी या फिर कट्टरपंथी लोग उतरे, भगवान राम की तस्वीर वाले बैनर और प्रतिमा को कथित रूप से जूते चप्पल से मारते हुए और भारी नुकसान पहुंचाते हुए नजर आए। और आक्रोश की शुरुआत यहीं से होती है। भगवान राम की तस्वीर और प्रतिमा के इस सीधे अपमान से वहां के हिंदू समाज और विशेषकर युवा छात्रों का खून उबाल मारने लगा। इस शर्मनाक घटना के विरोध में हजारों तादाद में हिंदू वहां पर एकजुट हुए और जुलूस निकाला गया। जमकर हल्ला बोल की तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारी छात्रों ने स्थानीय प्रशासन को साफ तौर पर कहा कि आपके पास 72 घंटे का टाइम है, या तो आप गिरफ्तारी करिए उन तमाम लोगों की जिन्होंने भगवान राम का अपमान किया, या फिर छात्रों ने खुली चेतावनी ये दी कि अगर आरोपियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। यानी कि आंदोलन की चेतावनी दी जाती है, क्या तो आप गिरफ्तारी कर लीजिए या फिर ये भी झेलिए। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इस तरीके की घटना पहली बार नहीं हुई और ना ही उनकी आस्था को चोट पहुंचाने का ये मामला पहला है। इससे पहले भी वहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया, कई वारदातें हो चुकी है। इतिहास गवाह है कि इससे पहले पिछले साल यानी साल 2025 में रामचंद्र दास की किस तरीके से हत्या कर दी गई। वो तस्वीरें अभी भी आंखों के सामने है। हर बार ऐसी घटनाओं के बाद उसकी निंदा की जाती है वैश्विक मंच से, लेकिन अपराधियों पर लगाम अभी तक नहीं लग पाया है। किसी की आस्था को इस तरीके से परेशान करना या फिर उसे इस तरीके से चोटिल करना, उसकी आस्था को ठेस पहुंचाना, आखिरकार इस पर बांग्लादेश की सरकार और प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा? तो बॉस लबोलुआब ये है कि साल 2025 में रामचंद्र दास की मॉब लिंचिंग से लेकर आज की ये घटना तक बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार लगातार जारी है। अब हिंदू छात्र ने 72 घंटे यानी कि 3 दिनों का वक्त दे दिया। इस 3 दिनों में क्या सरकार कुछ कर पाएगी या फिर वहां के पुलिस अधिकारी कुछ कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।